फंक्शन का टाइप 2, जब dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया हो, ए और बी जो है वो मेरा कोई कांस्टेंट टर्म हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा है, ए को हमें आर कॉस थीटा मान लेना और बी को आर साइन थीटा मान लेना है। यही एक ऐसा है जिसमें थोड़ा याद रखना पड़ता है कि ए और बी को क्या मान लेना है। ए को आर कॉस थीटा और बी को आर साइन थीटा। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू डी एक्स बाई 2 साइन एक्स 3 कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे 2 को आर कॉस थीटा मान लेंगे और 3 को आर साइन थीटा। अब हम यहाँ से पहले आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, जब हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दिए और स्क्वायरिंग कर दिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9। इधर से कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा मेरा, ख़त्म। आर स्क्वायर को कॉमन करके अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 करेंगे तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये आ गया 13। मतलब कि आर का वैल्यू जो है वो मेरा √13 आ गया। आर का वैल्यू अगर √13 आ गया तो हम यहाँ से थीटा का भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें थीटा का भी वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू 13 आ गया, तो tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम r लिख दें तो r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा, और इसका हमको यहाँ पे वैल्यू भी पता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर से साइन थीटा करके उतना निकाल सकते हैं, बट ये सही है, r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा। तो यहाँ पर r साइन थीटा का वैल्यू 3 है और हाँ r कॉस थीटा का वैल्यू 2 है, मतलब कि थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। इसका हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा इसलिए पहले ही निकाल लिया। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है डेनोमिनेटर में, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, 2 के जगह पे हम क्या माने थे, 2 के जगह पे हम आर कॉस थीटा माने थे, 2 के जगह पे हम लिखेंगे आर कॉस थीटा और साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स ही रहेगा। 3 कॉस एक्स, तो 3 के जगह पे आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा और कॉस एक्स की जगह पे कॉस एक्स ही रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो आर को अगर हम कॉमन कर लें तो ये कॉस थीटा साइन एक्स, साइन थीटा कॉस एक्स, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनते हुए नज़र नहीं आ रहा है, मतलब कि साइन थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला। तो ये उसका फॉर्मूला आ गया। साइन थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन, जैसे कि यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी तरह यहाँ पर भी बनते हुए नजर आ रहा है, थीटा एक्स कॉस साइन, साइन कॉस थीटा एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो मेरे पास क्वेश्चन ये था और इसका हम वैल्यू निकाल चुके थे, और इसका वैल्यू जो हम निकाले थे वो था आर साइन थीटा प्लस एक्स। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, i इज इक्वल टू डी एक्स बाय आर साइन थीटा प्लस एक्स। आर मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाय साइन थीटा प्लस एक्स। अब ये साइन थीटा प्लस एक्स है, तो ये साइन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा, 1/r कोसेक थीटा प्लस एक्स। अब हमें कोसेक एक्स का तो फॉर्मूला पता ही है। कोसेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log tan x/2, x/2। तो यहाँ पर x की जगह पे पूरा थीटा प्लस एक्स है, तो θ/2 प्लस x/2, ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे पूरा थीटा प्लस एक्स है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि मेरा r का वैल्यू आया था √13 जो हम पहले निकाल चुके हैं, log tan थीटा का वैल्यू क्या आया था मेरे पास
थीटा का वैल्यू तो tan इनवर्स 3/2 और 1/2 तो पहले से ही, तो 1/2 लिखेंगे tan इनवर्स 3/2 प्लस x/2। ये हो गया इसका आंसर। मतलब कि जब भी dx/2 sin x प्लस 3 cos x इसी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा मेनली आपको, तो जब ऐसा दिया हुआ रहे तो आप वहाँ पर 2 को r cos थीटा और 3 को r sin थीटा, मतलब कि जो भी कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है उसको ऐसे बना सकते हैं।